नमस्कार दोस्तों, आपका बहुत बहुत स्वागत है गैजेट और के एक और नए एपिसोड में। हर दिन की तरह मैं आज भी आप लोग के लेकर आया बहुत सी इंटरेस्टिंग टेक न्यूज़। तो चलिए शुरू किया जाए आज का टेक न्यूज़। आज का सबसे इंपॉर्टेंट न्यूज़ है OnePlus की तरफ से। OnePlus ने आज अपने OnePlus 70 और OnePlus TV को लॉन्च कर दिया है। वैसे ये जो OnePlus 70 ये पिछले जनरेशन से ज़्यादा इंप्रूवमेंट नहीं है, बस इसका स्क्रीन रिफ्रेश रेट, एंड्रॉयड ऑपरेटिंग सिस्टम और प्रोसेसर में ही अपडेट हुआ है। बस इस बार जो 8GB रैम 128GB वेरिएंट उसका प्राइस है 38,000 रुपीज़ और जो 8GB रैम 256GB मेमोरी उसका प्राइस है 40,000 रुपए। और जो OnePlus TV लॉन्च हुआ है इसका जो स्पेसिफिकेशन है वो है 55 इंची 4K QLED टीवी, डॉल्बी एटमॉस, डॉल्बी विजन फीचर, HDR10+ डिस्प्ले और इस टीवी के अंदर एक स्पेशल मोटोराइज साउंड बार है। और इस साउंड बार का जो स्पेशल फीचर है वो है कि इसमें 8 स्पीकर है, सामने 2 पीछे 6 और ये टोटल 8 स्पीकर 50 वाट का साउंड प्रोड्यूस करता है। 50 वाट मतलब बहुत ही ज्यादा होता है एक टीवी के मामले में। तो OnePlus ने 2 टीवी लॉन्च किया है। एक है OnePlus TV Q1 जिसका प्राइस है 70,000 रुपए और दूसरा है OnePlus TV Q1 Pro जिसका प्राइस है 1 लाख रुपए। और OnePlus ने लॉन्च किया अपना OnePlus पे, जैसे गूगल पे, सैमसंग पे होता है, बिल्कुल वैसा OnePlus पे। तो अगला न्यूज़ देने के लिए मैं बहुत दिनों से वेट कर रहा था, मुझे अब तक प्रूफ नहीं मिल रहा था, लेकिन आज मुझे प्रूफ मिल चुका है। DxOMark में अभी दुनिया का सबसे बेहतर कैमरा स्मार्टफोन है Huawei Mate 30 Pro। वैसे मुझे तो पता ही था क्योंकि इसका जो कैमरा सेटअप होता है वो बहुत ही बढ़िया होता है। और मैं ऐसा कह दूं, अगर कोई ये स्मार्टफोन खरीदता है, अगर उसे मैनुअल मोड पे फोटो खींचना मालूम है तो ये वाला स्मार्टफोन एक DSLR को भी हरा सकता है, ये मैं कह सकता हूँ। लेकिन ऑटो मोड में इसका जो एल्गोरिथम वो उतना बढ़िया नहीं है और इसका फोटोग्राफी क्वालिटी उतना बढ़िया नहीं है, लेकिन स्टिल फोटो एकदम परफेक्ट आता है। और DxOMark में ये स्मार्टफोन अभी टॉप पोजीशन में है। जैसे कि आपको पता है Huawei Mate X, ये Huawei का जो फोल्डेबल स्मार्टफोन है वो तो अक्टूबर में लॉन्च होने वाला है। अब एक नया न्यूज आ चुका है कि Huawei Mate X2 बहुत ही जल्द लॉन्च होगा, क्योंकि Huawei ये Mate X2 का पेटेंट भी कर लिया है, जैसे कि पिक्चर में देख सकते हैं। तो आज गूगल ने अपने Android 10 का Go एडिशन लॉन्च किया। ये Go एडिशन एंड्रॉइड का ऐसा एडिशन होता है, मतलब हम कह सकते हैं एंड्रॉइड का एक लाइटर एडिशन। गूगल ने आज उसे लॉन्च कर दिया है। तो हम तो गूगल प्ले एकदम बिंदास यूज करते हैं, लेकिन आज पता चला है गूगल के अंदर बहुत सारे ऐसे हिडन एप्स है जिसके अंदर बहुत सारे मैलवेयर हो सकता है। तो हम ऐसा कहते हैं चाइनीज जो ऐप स्टोर या फिर दूसरे ऐप स्टोर ये उतना सुरक्षित नहीं है, लेकिन अब ऐसा दिख रहा है कि गूगल का प्ले स्टोर उतना सुरक्षित नहीं है। मतलब सारे प्ले स्टोर में से तो ज्यादा सुरक्षित, लेकिन उतना भी एकदम 100% सुरक्षित नहीं है, क्योंकि आज गूगल को फिर से 29 ऐसे ऐप्स को पता चला और उसे डिलीट कर दिया। आईफोन की तरफ से एक न्यूज है कि 2020 में जो भी आईफोन आएगा उसका डिजाइन iPhone 4 जैसा होगा। मतलब बहुत साल पहले जब iPhone 4 आया था बिल्कुल उस जैसे होगा, बस थोड़ा सा चपटा होगा। मतलब ऐसा लग रहा है कि एप्पल के पास लगता है अभी उतना आइडिया अब नहीं रहा कि कोई नया तरह का डिजाइन लाए, वो ही पुराना डिजाइन लेके चिप कर रहा है। तो वर्ल्ड डिजिटल कॉम्पिटिटिवनेस रैंकिंग, इसमें इंडिया ने 4 रैंक ज्यादा हासिल किया है। मतलब अभी इंडिया का रैंक है 44, पिछले साल ये जो रैंक था 48। ये आखिर एक ऐसा रैंकिंग है जो एक कंट्री के डिजिटल इकोनॉमी के कॉम्पिटिटिवनेस को दिखाता है। उस देश में जो डिजिटल इकोनॉमी, मतलब कितने लोग बैंक में ना जा रहे हैं या फिर कितने लोग डिजिटल मनी यूज कर रहे हैं, उसका एक ग्राफ दिखाता है। तो इस ग्राफ में एकदम पहले पोजीशन में यूएस है और इंडिया भी धीरे धीरे आगे बढ़ रहा है। तो फेसबुक के मालिक मार्क जुकरबर्ग ने ऐसा कमेंट किया कि जो VR हेडसेट है, VR हेडसेट को प्रॉपर तरीके से इस्तेमाल सिर्फ फेसबुक ही कर सकता है। दूसरे जो भी कंपनी कर रहा है वो तो VR का बस छोटा सा हिस्सा इस्तेमाल कर रहा है। VR टेक्नोलॉजी का ओरिजिनल इस्तेमाल फेसबुक दुनिया को दिखाएगा। तो अब देखते हैं कि फेसबुक आखिर VR टेक्नोलॉजी को किस तरह से इस्तेमाल करता है। अगला न्यूज है Xiaomi की तरफ से। Xiaomi की तरफ से ऐसा न्यूज है कि Xiaomi एक ऐसा स्मार्टफोन डेवलप कर रहा है जो कि 8K फुटेज में वीडियो रिकॉर्डिंग कर सके, वो भी 30 FPS में। तो देखते हैं कि Xiaomi का आखिर नया स्मार्टफोन कौन सा होता है, क्योंकि अगर 8K फुटेज वो भी 30 FPS में रिकॉर्ड कर सकते हैं कोई भी कैमरा, तो उसके लिए जो प्रोसेसर चाहिए वो बहुत ही पावरफुल होना चाहिए। हो सकता है कि ये स्नैपड्रैगन 865 हो, कुछ कह नहीं सकते क्योंकि Xiaomi ने और कुछ भी नहीं कहा है। जैसे कि आपको पता है बच्चे को अभी जो दूध पिलाते हैं, एकदम छोटे से बच्चे कैसे उन्हें दूध पिलाते हैं, छोटे से बोतल को जिसे कहा जाता है फीडिंग बोतल। अब इस पिक्चर में देखिए एंशिएंट काल में, मतलब बहुत हजारों साल पहले, तब के बच्चे को ऐसे जानवर के दिखने वाले मिट्टी के बर्तन में ऐसे दूध पिलाया जाता था। तो आज का टेक न्यूज़ यही था। उम्मीद आज का न्यूज़ आपको पसंद आया होगा। अगर वीडियो आपको पसंद है तो इसे लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा। अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो इसे सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा। और आपके जो भी विचार इस वीडियो के बारे में वो नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिएगा। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तो तब तक स्टे ट्यून्ड एंड ऑलवेज रिमेंबर थिंक पॉजिटिव, बी पॉजिटिव। थैंक यू।